तो सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है ये। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है 12x and 36, तो सबसे पहले 12x के हम फैक्टर फाइंड करेंगे। देखो 12 के फैक्टर आप प्राइम फैक्टर आप निकालोगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो इसके फैक्टर बन गए 2 into में 3 और साथ में x भी है, ठीक है। अब इसी तरह से 36 के फैक्टर आपने कैसे निकाले, इसको भी आप प्राइम फैक्टर से 2 9 और फिर 3 3 1, तो 2 into 3 में 3, ठीक है। ये तो हमारे बन गए फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन का मतलब सेम हो। अब देखो इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर देखो, एक तो ये 2 सेम है, एक ये वाला 2 भी सेम है, ठीक है, और एक ये वाला 3 सेम है, ठीक है। तो कितना आ गया 2 into में 3, तो ये कितना बन गया 2 to the 4 4 3 the 12, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक। देखो इसमें x था, इसमें 3 है, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी x होता फिर x भी कॉमन ले लेते, या इसमें 3 होता तो 3 भी कॉमन लेते। कॉमन वो होता है जो दोनों में मतलब दोनों में सेम हो। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है 2y and 22xy। अब देखो 2y के फैक्टर क्या बनेंगे 2 into में y, और 22xy के फैक्टर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 into में 11 into में x into में y, ठीक है। और कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा इन दोनों में, देखो इसमें तो क्या है दोनों में 2 है, ठीक है। अब ये इसमें क्या है y इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ये बन गया into में y, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2y, ठीक है। अब इसका करते हैं थर्ड। अब देखो थर्ड पार्ट में 14p3, तो 14 के देखो 2 into में 7, ठीक है ना, 2 into 7 into p into में q, और 28p square q square, इसमें देखो 28 के आप निकाल के देख सकते हो 40 2 7 7 बनता, ठीक है। तो ये क्या बच गया 2 into 7, और देखो p स्क्वायर में क्या है 2p है, तो p को 2 टाइम लिख दो, और इधर से q स्क्वायर में q भी क्या है 2 टाइम, ठीक। अब हम क्या करेंगे इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या हो गए देखो, एक तो ये हो गया 2, ठीक। अब यहाँ पर 7 है और एक ये भी 7 है, और देखो एक p ऊपर p और q नीचे डबल है, मतलब 2 बार p है 2 बार q, तो हम एक एक ले लेंगे, तो हमने ये ले लिया p, और यहाँ से एक ये वाला q और एक ये, तो ये कितना आ गया 7 to the 40 p q, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, ठीक है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में 2 टर्म्स थी, अब यहाँ पर 3 टर्म्स है। तो सबसे पहले 2x के फैक्टर निकालो 2 into में x, फिर 3x स्क्वायर के 3 into में x, ठीक है। x स्क्वायर 2 बार x स्क्वायर का मतलब x into में x, फिर 4 के क्या बनेंगे 2 into में 2। अब हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर वो होना चाहिए जो तीनों में होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, पर इसमें 2 नहीं है, तो 2 हम कॉमन फैक्टर में नहीं ले सकते। अब देखो और क्या रह गया, अब इसमें
इसमें भी है, ये ले लिया हमने। अब हमें देखो इसमें O2 नहीं है तो 3 देखो ये हो गया और एक ये हो गया, 3 भी आ गया। अब देखो ABC, A इसमें भी है इसमें भी है तो A ले लेते हैं, B इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, हमने B भी ले लिया। और देखो C देखो इसमें है इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है तो हम और नहीं ले सकते, तो हमारे पास क्या आ गया 3 to the 6 AB हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलो ठीक है, 6 पार्ट देखते हैं। 16 एक्स क्यूब ये कितना आ गया 2 into 2 into 2 into 2 2 to the 4 4 4 the 16 x में x फिर माइनस 4x स्क्वायर तो ये कितना हो गया माइनस 2 into 2 into x में x। ठीक है, तो इसके बाद 32x 2 into 2 into 2 ये 5 टाइम आएगा 1 2 3 4 5 into x। अब हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखो एक तो ये आ गया, ठीक है, फिर एक ये भी आ गया 2 यहाँ से बस और नहीं है क्योंकि 2 इनमें तो है इसमें नहीं है, और फिर क्या आएगा ये x देखो इस तरह से x तो 2 to the 4 और x तो 4x क्या आ गया इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आ गया। फिर इसका 7 पार्ट भी कर लेते हैं। 7 में 10 p क्यूब 2 into 5 into p into q फिर 20 क्या हुआ 20 के क्यू बार में क्या हो गया 2 into में 10 10 के हमने बनाए 2 into में 5 क्यू into में r। ठीक, अब 30 rt 30 rt में 3 into 10 10 के 2 into में 5 into में r into में p। अब कॉमन फैक्टर इसमें से क्या था हमारे पास एक तो देखो 2 ये है और एक ये है 2 और 5 ये और कोई भी कॉमन नहीं है तो 2 5 का 10 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो इस सम का लास्ट पार्ट है ए पार्ट 3x स्क्वायर y क्यूब 10x क्यूब y स्क्वायर और 6x स्क्वायर y स्क्वायर और z। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 3x स्क्वायर y क्यूब 3 into x into x into y into y into में y। ठीक है, फिर इसके बाद 10x क्यूब y स्क्वायर तो 10 के बदले 2 into 5 x 3 टाइम है और y 2 टाइम। ठीक है, इसके बाद 6x स्क्वायर y स्क्वायर z 6 की क्या बने 2 into 3 x into x y into y और z। ठीक है, अब देखो कॉमन फैक्टर में देखो क्या आ गया। अब देखो इसमें 3 है इसमें नहीं है इसमें है तो 3 कॉमन नहीं है, फिर 2 भी कॉमन नहीं है क्योंकि 2 इन दोनों में है ऊपर वाले में नहीं है तो ये भी नहीं हुआ। 2 3 5 तीनों में कॉमन नहीं है। अब देखो x है इसमें भी है ये भी है। ठीक है, एक x इसमें भी है और ये भी है तो दो तो x इसमें है तो इनमें भी है ये हो गए। और y देखो y 1 2 3 है यहाँ पे 2y है यहाँ पे 2y दैट मींस दो y कॉमन है तो y इनटू में y तो ये क्या आ गया x स्क्वायर और y स्क्वायर इसका क्या आ गया आंसर आ गया। देखो x स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी x स्क्वायर और इसमें भी y क्यूब है दैट मींस स्क्वायर है इसमें भी है इसमें भी है तो हमारा कॉमन ये आ गया। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम सेकंड सम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है हमारे पास आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में टर्म्स दी हुई थी तो उनको फैक्टर करके कॉमन फैक्टर निकालना था। अब हमें हमारे पास यहाँ पर क्या है एक्सप्रेशंस गिवन है तो उनको फैक्टर करने हैं उनके फैक्टर करने हैं। अब देखो उसमें कैसे करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट है
6, तो 7 इंटू एक्स माइनस 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी ऐसे 6p माइनस 12q, तो 6p के फैक्टर 2 इंटू 2 टू द 4 2 इंटू में सॉरी 3 इंटू में p माइनस 12 की क्या बनेंगे, 12 के भी आप यहाँ बना कर देख सकते हो, 2 3 बनना, तो 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 24 तरह से। ठीक, अब इनमें से देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखो एक तो ये वाला कॉमन इन दोनों में है तो 2 आ जाएगा, फिर ये 3 इसमें भी है इसमें भी है तो ये 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या रह गया, इन दोनों में से ये दो बाहर आ गए तो ये रह गया p। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर ये वाला 2 आ गया और ये आ गया, फिर क्या रह गया, एक ये रह गया और एक ये रह गया, 2q। ठीक है, जो कॉमन आता है उसे बाहर निकाल दो, बाकी को अंदर रख दो, तो वो क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे। 3 2 6 इंटू में इंटू देखो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते तो कोई बात नहीं, तो ये क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, 7a² प्लस 14a, तो 7 इंटू a प्लस 2 इंटू 7 इंटू में a। अब इसमें से देखो क्या कॉमन है, 7 और इंटू में a भी है, तो यहाँ पर क्या है कि ये तो बाहर आ गए, ये इस वाले टर्म में से ये रह गया और इस वाली टर्म में से 7 ये बाहर आ गया था 2 रह गया। ठीक है, तो इसका 7a इंटू a प्लस 2 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे के पार्ट्स करते हैं। अब देखो फोर्थ पार्ट है इसका, -16z प्लस 20z³ तो इसमें देखो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में z प्लस इसका देखो 4 इंटू में 5, 2 इंटू 2 इंटू में 5, 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू z 3 टाइम है तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, ये दो इधर से ये 2 2 माइनस माइनस तो नहीं लेंगे, 2 इंटू में 2 और साथ में इधर 5 है इसमें नहीं है, एक z है और ये वाला z भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो माइनस क्या रह गया, देखो हमने ये दोनों बाहर ले लिए थे और एक z भी ले लिया, 2 टू द 4 तो माइनस का 4 प्लस में अब यहाँ पर देखो 2 और एक z बाहर लिया है तो क्या रह गया 5 और साथ में z इंटू z² तो 2 टू द 4 z इंटू में -4 प्लस में 5z² तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट भी कर लेते हैं, 20l² है प्लस 30alm। ठीक है, अब देखो इसके देखो 2 इंटू में 10, ठीक, और 10 के भी आप बना सकते हो 2 इंटू में 5 इंटू l इंटू l इंटू m प्लस इसमें क्या बनेगा 2 इंटू 5 2 इंटू में 3 इंटू में 5 a इंटू l इंटू में m। अब यहाँ पर देखो कॉमन ये भी 2 है इसमें भी 2 है, ये कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पर 5 इसमें भी है 5 भी आ गया, फिर एक l ले लेते हैं ये दोनों और इसमें भी m है इसमें भी m है, m हो गया। अब यहाँ पर क्या रह गया, देखो एक 2 ये वाला और एक m 12 प्लस यहाँ पर देखो 3, ठीक है, एक 3 एक ये रहेगा तो ये 10lm इंटू 2l प्लस 3 तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 10lm और अंदर क्या रहेगा 2l प्लस 3, ये क्या बन गए इसके फैक्टर बन गए।